जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बोरियत वाली कोई ख़बरें नहीं सुनाएंगे, अच्छी खुशखबरियाँ सुनाएंगे। और दोनों ही खुशखबरियाँ पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अच्छी बातें भी करनी चाहिए, सियासी बातों से हट के भी बात करनी चाहिए। एक तो जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन गए, बाज़ाब्ता तौर पर मनसब संभाल लिया। और दूसरा जनाब, पाकिस्तान ने आखिरकार कर दिखाया और दो जो स्पिनर थे नुमान और साजिद खान, उन्होंने जनाब तो अपनी जो जादूगरी दिखाई है और इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 9 विकेटों से तीसरा टेस्ट जीत लिया और साथ ही सीरीज़ भी जीत ली। और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है ना ये होम सीरीज़ जो है वो जीती है। तकरीबन 4 साल बाद अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो जीता है। हालांकि जो दुर्गत हमारी बांग्लादेश के हाथों बनी थी वो आपको भी याद है, हम भूले नहीं थे। लेकिन ये जो कामयाबी है ये बड़ी कमाल की कामयाबी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐवान सदर में होने वाली तकरीब का अहवाल बता दूं, जो कि मुनक्कद हुई हलफ बर्दारी के हवाले से। खसूसी तकरीब थी, तकरीबन कोई 11 बजे का वक्त था, लेकिन कोई 11:15 के करीब ये शुरू होती है। और जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस याहिया आफरीदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी इकट्ठे उस हाल में दाखिल होते हैं जहाँ पर इस तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीबन कोई 700-800 मेहमान थे, ज़्यादा हो सकते हैं, बड़ा हॉल था। तो वो अहम शख्सियात थी, वहाँ पे वो दाखिल हुए। उसके बाद फिर पाकिस्तान का कौमी तराना तलावत कलाम पाक, उसके बाद जो सदर के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जस्टिस याहिया आफरीदी का तकर्ररनामा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पढ़कर सुनाया, जो कि आइन के आर्टिकल 175A की शेख 3 के तहत उनका तकर्रर किया गया। और ये जो नई जो तरमीम पास हुई 26वीं आइनी तरमीम के बाद तैनात होने वाले, उस नई तरमीम के बाद तैनात होने वाले ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उसके बाद फिर हलफ बर्दारी हुई। सदर ममलकत ने अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ लिया, बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया। सदर ममलकत ने तो जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों पढ़े। हलफ बर्दारी के बाद ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि आपकी दिलचस्पी की बात है, ये साथ साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं। जो हलफ बर्दारी की तकरीब की वीडियो है वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। तो वो उसके बाद जब तकरीब के बाद एक इस्तकबालिया जो चाय शाय होती है वो दी गई। दीगर जो मेहमान थे, जिस हाल में ये तकरीब हुई उसके बिल्कुल सामने एक और हाल है, वहाँ पे वो रिफ्रेशमेंट होती है। दीगर मेहमान तो वहाँ पे चले गए, लेकिन जिस हाल से निकला जाए ना 5वें फ्लोर पे, उसके दाएं तरफ एक छोटा कमरा है। वहाँ पर एहतमाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सदर ममलकत के लिए और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के लिए। खबर ये है कि तीनों जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल संधू साहब और जनाब पाक बहरिया के जो सरबराह हैं एडमिरल नवीद अशरफ, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद मिर्ज़ा, इन्होंने उनसे मुलाकात की है, बाकायदा तौर पे उनको मुबारकबाद दी है, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का तबादला हुआ है। और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में इस्लाहात और अदालती इंसाफ के हवाले से उनकी तकर्री को खुशाइंद करार दिया गया है। यानी कि सिविल और अस्करी क़यादत ने एक मेज़ तले जमा होकर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि जनाब हम इंसाफ के तकाज़ों और आवाम को इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो एक उनकी जो बड़ी बात जिसको सराहा गया वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जी को जो रियासत के तमाम सतून हैं उनके दरमियान जो एक हम आहंगी है और हर एक का जो किरदार है उसको वो उसके अंदर रहते हुए हम अपना अपना जो है वो काम करेंगे। अच्छी बात है कि हर इदारा अपनी आइनी हद में रहकर काम करे, तो उनके इस मैसेज को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ा गर्मजोशी के साथ उनके साथ मुसाफा किया। सदर ममलकत ने भी जनाब उनको मुबारकबाद दी। और ये मुबारकबाद इस वजह से भी बनती है कि बड़े अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा ख़ास है, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन को 10 साल बाद चीफ जस्टिस जो हैं वो बने हैं। और उसके बाद फिर
ये साबिक फाटा से तो ये पहले हैं। तो ये भी एक एजाज़ की बात है, और बड़े रख रखाव वाले, मैं पहले भी उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर वो वहाँ से रुखसत हुए। रुखसत होते ही जनाब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचने पर रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने और दीगर अदालती अमले ने उनको इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है वो बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया, और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ये उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने फुल कोर्ट भी बुला ली है। फुल कोर्ट जो है का इजलास बुला लिया है 28 तारीख को, यानी कि परसों पीर वाले दिन। वो तमाम साथी जजेस जो हैं उन सबको दावत दी है कि वो आएँ। जो नाराज़ दोस्त हैं उनको भी कहा कि वो भी आए, सबको कहा गया है। वो 5-6 है ना जी, मंसूर अली शाह साहब और उनके बाकी जो दोस्त हैं, तो उन सबको भी कहा गया है कि फुल कोर्ट के इजलास में शिरकत करें। वो उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और उनको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है उसको अपडेट कर दिया गया है, और काजी फायजी साहब सुबकदोश हो गए, और उसके बाद अब नए जो चीफ जस्टिस जाई अफरीदी, और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो मंसूर अली शाह होंगे। ये जनाब मैंने आपको पूरी एक कहानी जो है वो सुना दी। फिर सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की भी वहाँ पे गपशप जो है वो चाय पे होती रही। उसके बाद वो भी जो है वो रुखसत हो गया। वो कौमी मामला, दाखिली मसाबती के मामला, उसके ऊपर जो डिस्कशन गैर रस्मी माहौल में होती है वो मुलाकात भी वहाँ पर हुई। तो ये वान सदर का अहवाल मैंने आपके बता दिया जी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रावलपिंडी जो टेस्ट है तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। स्पिन का जादू चला। क्रिकेट की बात कर लेते हैं, और पाकिस्तान ने बासानी इंग्लैंड को हरा दिया 9 विकेटों से। 4 साल बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ, और इसका सहरा 2 खिलाड़ियों को जाता है। देखें, मुल्तान टेस्ट का भी, दूसरा टेस्ट जो मुल्तान का, वो भी 2 खिलाड़ियों ने जितवाया, साजिद खान और नोमान। और पापिंडी टेस्ट भी, ठीक है जी। और इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह तकरीबन एक ने 9 विकेटें हासिल की, एक ने 10 विकेटें हासिल की मैचेस में, पूरे टेस्ट मैच में कमाल कर दिया जी। मैं कहता हूँ जी कि बिल्कुल ऐसा कि आप घूमती पहली बड़े अरसे बाद, अब्दुल कादर के बाद और सफदर मुश्ताक के बाद हमने देखा घूमती हुई गेंदें, और जनाब नीचे कोई बैठ रही है, कोई लेग स्टम्प को निकल रही है, कोई जनाब विकेटों को टच हो रही है, कोई ऑफ स्टम्प को तरफ जा रही है, अचानक मुड़ती है, जनाब मिडल स्टम्प उड़ा देती है। मज़ा आ गया मैच देखने का। तो हुजूरे वाला, आज जब मैच शुरू हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड के 24 रन पे 3 आउट थे, और पूरी जो टीम है वो फिर जनाब पाकिस्तानी जो दोनों स्पिनर्स थे साजिद खान और नुमान, उनकी जादूगरी और स्पिन बॉलों की बायस 112 रन पर आउट हो गई, और पाकिस्तान को जीत के लिए हदफ मिला सिर्फ 36 रन का। तो उसके 36 रन के ताक़ुब में साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जो हैं वो जैक लीच की गेंद पर LBW हो गए और उन्हें 8 स्कोर किए। साइम के आउट होने के बाद फिर शान मसूद आए, आते साथ ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए। फिर कौमी टीम के कप्तान ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेला, और उन्होंने 6 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे जनाब सऊद शकील, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाई थी सेंचुरी, और उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी कहा, क्योंकि इस विकेट के ऊपर बैटिंग करना कोई आसान नहीं था, स्पिन विकेट थी। उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि साजिद खान को शानदार बॉलिंग पर सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नुमान अली ने सीरीज़ में 20 खिलाड़ी आउट किए, साजिद खान ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन साजिद खान ने जो बैटिंग भी की है, दोनों 2 इनिंग्स में उन्होंने 45-47 जो है वो रन भी बनाए जो हैं, और दोनों ने तकरीबन कोई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के 2 मैचों में पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी की। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज़ जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीती थी, और पाकिस्तान को 2002 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 2024 में बांग्लादेश से अपने घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन पर चौथी टेस्ट सीरीज़ जीती है। इससे कबल पाकिस्तान 2005 में जो है वो इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त जो है वो दे चुका है। फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट सीरीज़ है वो अपने नाम उस वक्त 2013-14 में भी की थी, और इसके बाद बाकी जो तफसील है वो आपके सामने जो है वो आ गई है।
پہلے یہ بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلی اننگز میں بنائے تھے جناب 267 رن، جس کے جواب میں پاکستان نے بنائے تھے 344 رن اور 77 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ اور پھر جب جو میچ ہوا دوسری اننگز کا میں نے آپ کو بتا دیا، تو وہ احوال آپ کے تک پہنچ چکا۔ پہلا ٹیسٹ انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 47 رن سے ہرایا تھا، جبکہ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 156 رن سے شکست دی تھی اور ملتان کا دوسرا ٹیسٹ جیت لیا تھا، اور آج جو ہے وہ 9 وکٹوں سے بآسانی ہرا کر مجھے، آپ کو، سب کو جو ہے وہ خوشی دی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا جی ہم سیاسی باتیں آج نہیں کریں گے، خوشی کی بات کریں گے، خوشخبری کی بات کریں گے۔ تو یہ 2 بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ قوم کو جو ہے وہ سنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آج کے دن کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا کہ جی اچھا گزارے، خوشیوں والا گزارے، اور ہر دم جو ہے وہ خوشیاں نصیب فرمائے، ملک کی بھی ترقی ہو، عوام کی بھی بہتری ہو، قوم کی بھی بہتری ہو، اور سب جو ہے وہ ہنسی خوشی رہے۔ پاکستان زندہ باد۔